एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लंबे समय से इसे लेकर भारी भरकम विवाद चला आ रहा है और ये विवाद कोई नया नहीं है। जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक खींचातान जारी है। जिन्ना द्वारा पाकिस्तान का शस्त्रगाह कहे जाने से लेकर पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली खान द्वारा ये कहना कि मुस्लिम राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने के लिए हर तरह के गोला बारूद के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। खैर, पुरानी बातों पर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले ताजा मामले पर बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 7 जजों की एक समिति बैठाई। हालांकि 7 जजों की बेंच में 4-3 के बहुमत से ये फैसला लिया, जिसमें इस मामले पर सीजेआई समेत 4 जजों ने एक मत फैसला दिया, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया। सीजेआई और जस्टिस पारदीवाला एक मत रहे तो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला उनसे अलग रहा। कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है। यसी ने 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। हालांकि इस फैसले में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच को सौंपा गया है। ये तो था एससी का फैसला। अब इससे जुड़ा विवाद और इतिहास भी जान लेते हैं। दरअसल 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसका नाम उन दिनों अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज हुआ करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश राज के दौरान मैनपुरी में उप न्यायाधीश भी रहे हैं और उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के काफी करीब माना जाता था। यहाँ तक उन्होंने 1857 में गैर फौजी अंग्रेजों को अपने घर में पनाह भी दी थी। सर सैयद अहमद को पाकिस्तान का जनक भी कहा जाता है। खैर, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज पर वापस लौटते हैं। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए एक केंद्र स्थापित करना था। समय बीता, 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। एएमयू एक्ट 1920 में साल 1951 और 1965 में कुछ संशोधन किए गए, जिसके चलते एक नया विवाद पनपने लगा। 1967 में सुप्रीम कोर्ट में एस अजीज पाशा बनाम भारत संघ मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की थी। कोर्ट के फैसले का अहम बिंदु यह था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है, ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। इस फैसले के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए, जिसके बाद साल 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एएमयू अधिनियम पारित करते इसे अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस दिला दिया। फिर जनवरी 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू अधिनियम 1981 के तहत दिए जाने अल्पसंख्यक के दर्जे वाले प्रावधान को रद्द कर दिया। उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार हुआ करती थी। 2006 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस ने एक अपील दायर की। इसके साथ ही एएमयू ने भी इसके खिलाफ अलग से याचिका दायर की। हालांकि 2016 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने का कोई मतलब नहीं है और मौजूदा केंद्र सरकार ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। साल 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया था, जिसके बाद अब इस पर दोबारा अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बनाए रखने का फैसला आया है।